230 वर्ष के बाद गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को कथा सुनाई। इसी कलयुग की कथा है। 230 वर्ष की बात। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुए। काल के मुख में सभी जीव पड़े हुए हैं और इस मुख से निकलने के लिए क्या उपाय है? तो श्रीमद् भागवत की कथा है। जैसे मेढक सांप के मुख में चला गया है, आधा चला गया, फिर भी विषय के तरफ फतिंगाते कीट पतिंगा खाने के लिए जीभा उसकी लपलपाती रहती है। हम आप गुरु का वचन भुला देते हैं, परमात्मा का वचन भुला देते हैं। जो गुरु बोलते हैं वही शास्त्र बोलते हैं, पुराण बोलते हैं, वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, संत वाणी बोलते हैं। और जो वेद उपनिषद संत वाणी बोलती है वही आपके गुरु बोलते हैं। गुरु कोई अलग से शास्त्र से अलग होकर बोलते सो बात नहीं है, और शास्त्र गुरु से अलग होकर के बोलते सो बात नहीं है। यथा शास्त्रम तथा गुरु, यथा गुरु तथा शास्त्र। जैसे गुरु बोलते वैसे शास्त्र भी बोलते हैं। इसीलिए शास्त्र की बात मानिए अथवा गुरु की बात मानिए, मान के चलिएगा तो कल्याण अवश्य होगा और काल के मुख से अवश्य बच सकते हैं। हम सब काल के मुख में जा रहे, लेकिन फिर भी बेहोश है। परा बेहोश होश कर बंदे विषय लहर में माता है। पलटू दास जी महाराज कहते हैं हम बेहोश हैं। कैसे हैं? विषय में। जब से जन्म होता है तब से यह मृत्यु की ओर बढ़ता है, कदम उठाता है। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब स्कूल जाने के लायक हो गया, मेरा बेटा बड़ा जवान हो गया, अब विवाह के योग्य हो गया। बड़ा नहीं हुआ, छोटा हो गया। कलयुग की आयु 100 वर्ष की है, और 100 वर्ष में मान लीजिए वह 20 वर्ष की हो गए, या 25 वर्ष की हो गई, या 50 वर्ष के हो गए, तो कितने बचे? 25 के हो गए तो 75, 50 के हो गए तो 50 नहीं बचे। और वो 50-25 कहाँ चले गए? वो धीरे धीरे मृत्यु के मुख में चले गए। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि मैं वही हूँ, कभी मरूंगा नहीं, अजर अमर रहूंगा। जितना हो सके राग द्वेष कर लो उतने अच्छा है। हाँ, नारायण अच्छा नहीं है। जितना प्रेम बना सके, स्थापित कर सके, उतना ही अच्छा इस लोक के लिए और परलोक के लिए भी होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। किसी ने दूसरे जन्म में पुण्य किया है, उन्हीं को भागवत कथा की प्राप्ति होती है। इससे पता चलता है कि आप लोगों ने बहुत सा पुण्य किया है, धर्म इकट्ठा किया है, और तभी भागवत सुनने आए हैं। और जो भागवत करा रहे हैं वे भी बहुत पुण्य किए हैं। भगवान गुरु की उनके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है, और तभी ये भागवत कराने की इच्छा हो गई। और वो इच्छा कोई लोग घर में कराते हैं, आश्रम में कराते हैं, कोई लोग तीर्थ में कराते हैं, कोई विशाल भूमि पर कराते हैं, करा कथा अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन विशाल भूमि पवित्र जगह में कथा कराने से ज्यादा पुण्य मिलता है। गुरु आश्रम में कराने से और ज्यादा पुण्य मिलता है। गुरु की शरण में कथा कराने से और ज्यादा पुण्य मिलता है। श्रीमद् भागवत में ये सब वचन रखे गए हैं। तो देखिए आप लोग भाग्यशाली हैं। हजारों किलोमीटर दूर घर सब कारोबार छोड़कर तीर्थ स्थल में गंगा जी के तट पर, जो युगों पहले सनकादिक लोग इसी गंगा जी के तट पर कथा कर रहे थे, और नारद भगवान मुख्य श्रोता के रूप में सुन रहे थे, और बाकी जितने भी वेद पराशर अन्य जाजली जान्य पिपलाद आदि ऋषि थे, अपने शिष्य पर शिष्य सब परिवार सहित कथा सुनने तीर्थ स्थल हरिद्वार में आए थे। वैसे ही आप लोग सब परिवार बाल बच्चे पोता पोती के साथ इस कथा में भाग लिए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गिरतेव देवास्तत्र समागमन। कहते हैं राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7वें दिन सांप काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। इस संवाद को सुनकर के बेचारा राजपाट भोग विलास आदि से मन को हटा करके उपराम हो गए। जो मृत्यु और ईश्वर का चिंतन करते हैं उनके जीवन में सद्गुरु संत पधारते हैं, और मृत्यु और ईश्वर का चिंतन करने वाले एक राजा परीक्षित है।
और उनके जीवन में संत सदगुरु के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। इसीलिए मृत्यु कोई खराब चीज नहीं है। मृत्यु का चिंतन करना चाहिए, बार बार करने से गलत काम नहीं होगा, राग द्वेष किसी से होगा नहीं, बैर भाव किसी से होगा नहीं, सबसे प्रेम होगा, क्योंकि सब में वही एक है बसा हुआ, वही सदगुरु सत्य है। और ऐसा चिंतन करने वाले राजा परीक्षित, और उनके जीवन में श्री सुखदेव जी महाराज शंकर के रूप में, शंकर का काम है संहार करना और मृत्यु को संहार कर देते, उनकी सारी वासना कामनाओं को संहार करके और मोक्ष पद देते। इसीलिए मृत्यु का चिंतन करना चाहिए। मृत्यु मंगलम, मृत्यु स्वागतम, मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। लोग भयभीत रहते हैं, डरते हैं, लेकिन संतों ने मृत्यु को स्वागत किया है। जा मरण से लोग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद है। संत वाणी आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे हैं। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। तो जिस मरण से संसार के लोग डरते हैं, भयभीत हैं, कंपते हैं, और संत लोग जो है कहते हैं कि हम कब मरें जो पूर्ण परमानंद को प्राप्त हो जाए। लेकिन नारायण ऐसे नहीं मरिए। कोई दारू पी के मरते हैं, कोई विष खा के मरते हैं, कोई बिजली छू के मरते हैं, कोई नदी में डूब के मरते हैं, कोई फांसी लेके मरते हैं। ऐसे नहीं मरिए, संतों की युक्ति के मुताबिक मरिए, तब आपको मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसे तैसे मर जाइएगा, आनंद से आप वंचित, मोक्ष से वंचित रह जाइएगा, ऐसी बात है। सुधा कुंभम कीर्तेव देवास तत्र समागमन सुखम नत्वा वदन सर्वे सुकार्य कुशला सुराहा कथा सुधाम प्रेक्षस्व कीर्तेव सुधाम इमाम। नारायण जिस समय सुखदेव जी महाराज अपने व्यासपीठ पर आसीन हुए, उसी समय में अमृत का घड़ा लेकर के देवी देवताओं के मुखिया इंद्र जी महाराज सभी देवी देवताओं के साथ वहां आए। सभी मिलकर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और अपने कार्य को कुशल करने के लिए कहा कि महाराज, जिस काम से आप यहाँ पर पधारे हैं, कथा सुनाकर उनको मोक्ष देना चाहते हैं, अमरता देना चाहते हैं और सांप के काटने विष से बचाना चाहते हैं, तो ये तो आपके अमृत से पूरा हो जाएगा। ये अमृत का घड़ा लीजिए और परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए, बदले में हमें कथा दे दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा पर पिएताम, अदला बदला कर लीजिए। राजा ये सुधा पी लेंगे और हम लोग जो है कथा स्वर्ग में सुनेंगे। नारायण इस प्रकार से बात सुन करके सुखदेव जी महाराज आंखें बंद कर सोचने लगे कि यह कथा भक्त को दी जाती है और भक्त को नहीं। देवी देवता लोग भगवान के भक्त नहीं है। विषय लंपटाहा ये भागवत में प्रयोग किया है। उनको कथा प्रवचन सत्संग भजन से क्या मतलब है? उनको कोई मतलब नहीं। मतलब तो भक्तों को, आप जैसे भक्तों को यह कथा से मतलब है, इसलिए कि जन्म की व्यथा मिट जाए। हाँ, जन्म जन्मों की व्यथा मिट जाए, इसलिए कथा से मतलब है। नारायण और अदला बदला करने के लिए कहते हैं, को कथा को सुधा लोके को काचा को मनिर्माण। कोई कहे कि सोना ढेला ले लीजिए और कांच दे दीजिए, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से सोचते हैं सुखदेव जी महाराज की कथा सुनने से मोक्ष मिलता है, अमृत पीने से मोक्ष आज तक किसी को नहीं मिला। अमृत पीने से अमरता अवश्य है। जैसे धरती पर रहने वाले जीव आयु 100 वर्ष है और जीव की अपेक्षा 100 वर्ष की अपेक्षा स्वर्ग में रहने वाले जीवों की अपेक्षा हजारों वर्ष है, इसलिए 1000 वर्ष से अमरता है। महाप्रलय में वो देवी देवता लोग भी विलीन हो जाते हैं, उनका भी विनाश हो जाता है, परंतु ये कथा अमृत का पान करने वाले भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। चाहे उस पर बम गोला क्यों नहीं बरसे, चाहे यह महाप्रलय में सृष्टि क्यों नहीं चली जावे, परंतु उनका विनाश नहीं होता। किंतु देवी देवताओं का विनाश अवश्य होता है। इसलिए नारायण सोच करके विचारने लगे कि क्या करें नहीं करें। एक बुढ़िया
पड़ोसी में एक बुढ़िया के घर गई तिल लेकर के कि बहन मेरा तिल धोया है, सुखाया हुआ है, साफ सुथरा किया हुआ है, ले लो। और तुम्हारे घर में जो बिना धोया हुआ, बिना सुखाया, बिना साफ सुथरा किया तिल है, हमें दे दो। तो बुढ़िया बहुत चतुर सयानी थी, सोचने लगी कि धो धा के, सुखा के, साफ सुथरा करके मेरे घर आई है बदलने, और कहती है कि बिना धोया, बिना सुखाया, बिना साफ सुथरा किया मुझे तिल दो। आखिर कारण क्या है? कहा कि बहन थोड़ी देर बैठो, चाय पियो, मैं आती हूँ। चाय का कप उनके हाथ में पकड़ा दिया और एक दूसरे आंगन में बूढ़ी सखियों से पूछने चली गई, बहन ऐसी ऐसी बात है, एक बूढ़ी पड़ोस की आई हुई है तिल बदलने, और वो ऐसी ऐसी बात कहती है कि मेरा तिल सुखाया हुआ है, साफ सुथरा धोया धाया हुआ है, और तुम बिना धोए, बिना साफ सुथरा किया तिल मुझे दे दो। बात कोई है तो बता दो बहन। हाँ हाँ बात अवश्य है। कहा कि क्या है बताओ? कहा उस धोया हुआ साफ सुथरा किया हुआ तिल में कुत्ता पेशाब कर दिया है। कुत्ता मूत दिया है। वो बड़ी चालाक है, वो सोचती मेरे काम में तो आने वाला तिल है नहीं, जो ही मिल जाए सो ही सही, इसलिए बदलने के लिए आई है। तो वही बात यहाँ पर देवी देवता लोग जो अमृत घड़ा लेके आए हैं, कहते हैं कि अमृत का घड़ा ले लीजिए और बदले में हमें कथा दे दीजिए। तो आखिर कोई कारण तो अवश्य होगा, बिना कारण से तो कोई किसी के पास जाता नहीं है। इसलिए वो कारण का पता आंख बंद करके लगाने लगे कि आखिर कारण क्या। और वो तो सर्वज्ञ थे, सर्व अंतर्यामी थे, और वो क्षण मात्र में सारी बातों को जान लिए। नारायण जान करके उनको कथा अमृत नहीं दिया, और वे लोग आए और वापस चले गए। उनको कथा नहीं मिली, और आप लोगों को यह कथा मिल रही है। आप लोग क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं, लेकिन आप लोग भक्त हैं, आए हैं जरूर कुछ लेकर, वो है भाव। क्या है? भाव लेके आए हैं। हाँ। देवी देवताओं में भाव नहीं है, उनको भाव से मतलब नहीं, भक्तों में भाव होता है। हाँ। आपके अंदर में भाव है, इसलिए भागवत की कथा आपको मिल रही, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, प्रेमी हैं। अभक्ता से विज्ञाय न ददो स कथा अमृतम। अभक्त जान करके भगवान सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं दी। नारायण और आगे सुखदेव जी महाराज जाने लगे। चलते चलते एक जगह देखते हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों जो है जर्जर अवस्था में है। इस जर्जर अवस्था में देख करके नारद बाबा को जाते हुए बड़े शीघ्र जाने के क्रम को देख करके तो एक अबला कहती है, भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे साधु, हे भगवान, थोड़ी देर रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी चिंता को आप दूर कीजिए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आप जैसे महात्माओं का, साधुओं का दर्शन तो सब पाप विनाशक होता है। हाँ, आप जैसे महात्माओं सुनिए, क्योंकि बहुधा तब वाक्य दुख शांतिर भविष्यति। आप जैसे महात्माओं के उपदेश से बहुतों के दुख दूर हुए हैं। हाँ, मेरा भी दुख आपके उपदेश से दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब जीव का भाग्य उदय लेता, अनेक जन्मों के धर्म इकट्ठे होते, पुण्य संचित होते हैं, तब आप जैसे संतों का दर्शन होता है, मिलन होता है, सत्संगति होती है, सत्वार्ता होती, सत्कथा का लाभ मिलता है। इसलिए भगवान आप थोड़ी देर मेरे लिए रुकिए। इतनी बात सुन करके नारद बाबा वहां रुक जाते हैं, और नारद बाबा कहते हैं,
काशी तुम का इमो च इमा नारिया का पद्म लोचना बदा देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। हे देवी तुम कौन हो और तुम्हारे पार्श्वभाग में दोनों जो वृद्ध हैं ये दोनों है कौन? बदा देवी सविस्तार, विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ, अपना पूरा परिचय दो। बालोवाच अम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। गंगाद्या सरिताश्चैमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रियः सेविताया सुरेरपि। ये बाबा सुनिए, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो वृद्ध हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ये काल के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो गए। ये दोनों नरक काल का प्रभाव मतलब ये कलयुग में ज्ञान वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। केवल क्या चाहिए तो अर्थ चाहिए बस। हाँ, ये अर्थ युग हो गया। और ये सब जो महिलाएं आप देख रहे हैं बाबा, गंगाद्या सरिता सईमा मत्स्यवार्थम समागता, ये गंगादि जो तीर्थ हैं, नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा में उपस्थित है। तथापि न च मे श्रेय, ये देवी देवता फिर भी हमारी सेवा नहीं की। क्यों? उनको भक्ति चाहिए नहीं, ज्ञान चाहिए नहीं, वैराग चाहिए नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग तो भक्त को चाहिए। देवी देवता भक्त थोड़े न है जो इनकी उपासना करे। इसीलिए बाबा सुनिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। और सुन लीजिए, उत्पन्ना द्रविडेशाम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म बाबा द्रविड़ देश में मद्रास में हुई है। और कहते हैं बाबा वृद्धिम कर्नाटके, मैं पली पोसी गई कर्नाटक में, क्वचित क्वचित कहीं कहीं महाराष्ट्र में पली पोसी गई, लेकिन गुजरात में जब मैं गई तो बूढ़ी हो गई वहाँ। मतलब गुजरात में ढोंगियों की पूजा, ज्ञानी की पूजा पंजाब में, और बिहार में तपस्वी की पूजा है, त्यागियों की पूजा है। नारायण